युद्धवीर जी, भाई किसान को C2 प्लस 50% नहीं मिला, लेकिन A2 प्लस FL मिल रहा है किसान को। किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां 12,000 किसान सम्मान निधि की घोषणा भी होती है। 4 लाख करोड़ भी तकरीबन सरकार ने खर्च कर दिए किसान सम्मान कल्याण के नाम पर। देखिए, ये आंकड़े देने से काम नहीं होता जब तक वास्तविकता में कोई काम नहीं किया जाता है। अभी ये जो प्रवक्ता साहब हमारे कह रहे हैं, हरियाणा की ये बात कर रहे हैं, हरियाणा के किसान को धान की खरीद के ऊपर धक्के खाने पड़े हैं। वो उसके जो MSP पे कोई धान खरीदा नहीं किसी ने, और उसकी जो दुर्गति हुई है अब की दफे मंडी में, वो अपने आप में एक मतलब अलग ही है। ये बात करते हैं, अभी ये कह रहे हैं कि अड़चन है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। इनको ये नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और बटाई पे जो खेती करते हैं उसमें बहुत अंतर है। और ये एक कमेटी बनी थी योजना आयोग में, रमेश चंद्रा उसके चेयरमैन थे, और उस कमेटी में ये तय हुआ था कि कानून में प्रावधान किया जाए कि बटाईदार जो है लीगलाइज उसको कर दिया जाए, किसान पे भी उसका असर ना पड़े, और उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट वो लीगल। आज क्या हो रखा है कि कोई भी किसान उसको लिख के नहीं देता। अगर किसान लिख के बटाई पे जमीन देता है तो उसको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए कोई भी किसान उसको लिख के नहीं देता। इसी सरकार ने आने के बाद के कमेटी बनाई, रमेश चंद्रा उसके चेयरमैन थे, हम लोग उसके मेंबर थे। उसमें सुझाव दिए गए कि कानून में एक ऐसी प्रक्रिया डाल दी जाए जिसमें किसान की जमीन पे असर ना पड़े और बटाईदार को उसके हर्जाने का पैसा मिल सके। इन्होंने ये उसको जो रखा आज हुआ पिछले 10 साल से संसद में। लेकिन हालांकि कुलदीप तो ये भी कह रहे हैं भाई हमने प्रक्रिया तेज कर दी। वो तो ये भी कह रहे हैं A2 प्लस FL हमने दिया, C2 प्लस 50 भी हम देंगे। तो आज जो मीटिंग है जिसके लिए बाकायदा जगजीत सिंह डल्लेवाल एम्बुलेंस से पहुंचे, 81 दिन के आमरण अनशन के बावजूद, इससे कुछ हल निकलने की संभावना दिखती है क्या, या फिर टंगा देगी सरकार? नहीं, सरकार ने जिस तरह का रवैया सरकार का निरंतर चल रहा है, 1 साल से ज्यादा का आंदोलन और लंबी भूख हड़ताल, मतलब मरने के नजदीक पहुंच गए थे वो हमारे नेता, और उसके बाद जिस तरह से सरकार का रवैया है, रुख है, मुझे नहीं लगता उसका कोई नतीजा निकलेगा। आंदोलन एकमात्र रास्ता हमारे सामने बचता है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई इस तरह का सकारात्मक संदेश नहीं है। और ये प्रवक्ता साहब भी बात कर रहे हैं, यही अपने आप में इनको खुद पता नहीं कि ये होमवर्क करते हैं नहीं करते हैं, इनको जानकारी नहीं है पूरी बात की कि C2 प्लस 50 की स्थिति क्या है, A2 FL की पोजीशन क्या है, खरीद क्या हो रही है, मांग क्या है। हमारी तो बड़ी साधारण मांग है कि सरकार जो खरीदती है वो खरीदे। सरकार 100% नहीं खरीद सकती, ये हम भी जानते हैं, लेकिन बाजार को बाध्य कर दे। बाजार जो है वो तय कीमत से कम पे किसी किसान की फसल को ना खरीदे। अच्छा, यहाँ पर कौन सा पेच फंसता है युद्धवीर जी? भाई चिट्ठी सरकार ने लिखी दी थी कि हम MSP को मैंडेट के तौर पर सुनिश्चित कराएंगे। सरकार ये चिट्ठी भी लिखकर दे चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी वो इस बात से एक तरीके से इत्तेफाक रखते थे। दिक्कत कहाँ फंसी है? क्यों नहीं चाहती सरकार कि C2 प्लस 50% पर आगे बढ़ा जाए? दिक्कत नीयत में फंसी है। देखिए, रिपोर्ट की और कमेटी की आवश्यकता नहीं है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी की स्वयं की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि जब तक किसान को कानूनी गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक किसान सरवाइव नहीं कर सकता। ये नरेंद्र मोदी की चेयरमैनशिप में रिपोर्ट रखी हुई है दिल्ली में। तो दूसरी कमेटियों की जरूरत क्या आवश्यकता? नीयत नहीं है, देना नहीं चाहते हैं। इन मैनिफेस्टो इनका जो 2014 में था, उस मैनिफेस्टो में ये बड़े साफ तौर पे आए थे C2 प्लस 50 देंगे। बहुत ही जोर शोर से उसका प्रचार करी, 50 मीटिंगों में प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। लेकिन ये भी तो एक नैरेटिव है युद्धवीर जी। देना ये भी कहा जाता भाई 45 लाख करोड़ का तो सारा बजट ही है।
अब खैर वो बढ़कर 25-26 का बजट हो गया है, 50 लाख करोड़, उसमें से C2+50 दे देंगे। मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। 23 फसलों पे MSP है। 23 फसलों में से जो टोटल कीमत है जो हम खरीदी जाती है, जो जितनी फसल हम पैदा करते हैं उसकी 18 लाख करोड़ रुपए है। वो 7% तो घाटे में जाएगा नहीं। कुल माल 18 लाख करोड़ का सरकार खरीदती है, तो उसको समुद्र में थोड़ा ही फेंकेगी, उसको बाजार में बेचेगी। हो सकता है 1 लाख करोड़ का 50,000 करोड़ का घाटा आ जाए उसमें, इससे ज्यादा कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये तो एक नैरेटिव फैलाया जा रहा, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि किसान तो देश के खजाने को लूटना चाहता। तो ऐसा 18 कुछ लाख करोड़ का 18 लाख करोड़ का टोटल प्रोडक्शन है, सरकार खरीदेगी, उसे भी या तो PDS में देगी। 100%। हाँ 100% अगर खरीदे, 6% नहीं, अगर हमारा 7% खरीद ले तो 18 लाख करोड़ का बैठता है, और सरकार उसको बेचती है तो कितना घाटा आ जाएगा? नहीं तो फिर लेकिन ये लेकिन होने को। अच्छा अनिल गंगवत,